बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आलमी जंग के बाद दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर और विनर्स सोवियत यूनियन और यूएसए कुछ ही अरसे बाद एक दूसरे के आमने सामने क्यों हो गए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200 साल से जायद जंगोजदल से दूर रहने वाले स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप की जरूरत पड़ गई और वो फिनलैंड जो दूसरी आलमी जंग के बाद जंगी एतबार से मुकम्मल खामोश और न्यूट्रल समझा जाता था, 2002 में इसको भी नेटो की मेंबरशिप लेने पर जो है ना वो मजबूर कर दिया गया या ये खुद रागिब हो गया। इसी तरह हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताएंगे कि 1940 की दिहाई के दौरान जो जंग खत्म होती है, दूसरी आलमी जंग खत्म होती है, जिसमें रिपोर्टेडली कुछ 6 करोड़ से जायद जो हैं वो अमवात होती हैं और इसके अलावा भी ये सिर्फ रिपोर्टेड ही हैं, जो इसके अलावा भी बहुत सारी अमवात का ये बायस बनी थी ये आलमी जंग। और सोवियत यूनियन, अमेरिका और दीगर जो मगरबी रियासतों के इत्तेहादो इत्तफाक पर कह सकते हैं कि ये जंग मुकम्मल हुई है। और आलमी जंग जो है वो उसने सोवियत यूनियन और दीगर मगरबी रियासतों के दरमियान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर की जो हुक्मरानी है वो तय कर दी कि ये वर्ल्ड ऑर्डर की जो है ना हुक्मरानी बन गई है। और एशिया और यूरोप की कई छोटी बड़ी रियासतों, जिनमें पोलैंड है, जर्मनी है, हंगरी है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान और कई एक रियासतों के तो यहाँ नाम भी नहीं लिए जा सकते, ये सारी जो रियासतें थीं, ये सोवियत यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इन रियासतों को आपस में बांट लिया, जिस तरह बंदर बांट होती है और कोई बिल्कुल लूट सेल हो जाती, लग जाती है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि आलमी जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर की हुक्मरानी भी बन जाती है, आपस में बंदर बांट भी हो जाती है, लेकिन आलमी जंग इकट्ठी लड़ने वाली ये दोनों बड़ी कुव्वतें जो थीं, इनमें फिर चौधराहट का, इसी वर्ल्ड ऑर्डर की चौधराहट का जो है वो मसला बनता है। और यहां से ही एक सर्द जंग की जो है ना वो बुनियाद रखी जाती है, जो बिल आखिर आप कह सकते हैं जो उसका नतीजा निकलता है वो 1949 में अमेरिका की सरबराही में मगरबी ममालिक पर मुश्तमिल नेटो के नाम से जो है वो, नेटो मतलब नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो सोवियत यूनियन की मुखालफत में खुलकर सामने आते हैं। इब्तिदा में नेटो में 12 रियासतें थीं जिनके नजदीक सोवियत यूनियन का खात्मा और सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसको रोकना था। हंगरी, पोलैंड, जर्मनी की जो बगावतें थीं और अलहदगी इसी तसलसल का नतीजा थी। यहाँ ये आपको बताते चलें कि जब ये आपस में बंदर बांट होती है और तकसीम होती है तो उसके बाद ये एक तासुर पाया गया कि ज्यादा रियासतों का तसल्लुत जो है वो सोवियत यूनियन के पास चला गया, यानी कम्युनिज्म का जो निज़ाम है उसके जेर तसल्लुत ज्यादा रियासतें आ गईं और जो कैपिटलिज्म है, जो ज़ाहिर मगरिब के पूरे मुआशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, इंफरादी और इज्तमाही निज़ाम कह लें, वो उसको ये लगा कि उसका निज़ाम जो है वो खतरे में पड़ गया और रूस जो है वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत मजीद रियासतों पर तसल्लुत न जमा ले, तो इस खातिर जो है ना नेटो ने जो है काम शुरू किया और नेटो का क़याम अमल में आता है। इब्तिदा में 12 रियासतें थी नेटो में और उसका मकसद सोवियत यूनियन का खात्मा ही था और ख़ास तौर पे जो सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसको रोकना था। इब्तिदा में जो हंगरी, पोलैंड और जर्मनी की बगावतें और अलहदगी जो थी वो इसी कह लें पॉलिसी का तसलसल था और बिल आखिर जो है वो 90s में अमेरिका की आशीर्वाद में अफगान वार में नेटो का
असल वही एजेंडा पूरा होता है जिस खातिर ये नेटो बनाई गई थी। और जो इस दौरान जो रियासतें थी वो नेटो का मजीद हिस्सा बनती चली गईं, जिनमें जर्मनी और तुर्की सरे फहरिस्त हैं। और जर्मनी का उस वक्त दो हिस्सों में थी, मशरकी और मगरबी जर्मनी। जर्मनी और मशरकी जो है वो सोवियत यूनियन के कह लें एक तरह से कंट्रोल में थी। बाद अजान जो है वो उसने भी जो है आज़ादी हासिल की और फिर ये जर्मनी इकट्ठा हुआ। बहरहाल दूसरी आलमी जंग के बाद दो बड़ी ताकतों में जो शुरू होने वाली सर्द जंग थी उसका इख्तिताम हुआ। 1990 में सोवियत यूनियन जो इस वक्त या उस वक्त कह लें रूस ही की शक्ल में सामने आता है, वो शदीद कमज़ोर किस्म की माली मुआशी बदहाली का शिकार हो गया। सियासी इंतशार और कई छोटी बड़ी रियासतों की कह लें बगावतों का भी उसको सामना करना पड़ा, जिसमें चीचनिया है, दागिस्तान है। और फिर जो रूस, मौजूदा जो रूस है, वो सोवियत यूनियन के वारिस के तौर पर जो है वो सामने आता है। और ये इतना कमज़ोर रूस था कि इसको आगाज से ही अपनी सर्वाइवल के लाले पड़ गए। एक दिहाई तो उसको अपनी इन बगावतों को कुचलने में लग गई। और नेटो जो था वो दूसरी आलमी जंग के तनाजर में रूस की जो या उस वक्त की सोवियत यूनियन के फैलाव के खौफ में मुब्तला रहा। और इस कमजोर रूस को कुचलने के लिए वो इन बगावतों को फ्यूल भी करता रहा, यानी जलती पे तेल का काम करता रहा। यहां ऑफ द रोड आपको बताते चलें कि इस खित्ते के साथ मगरिब के साथ जो कई सदियों पर मुश्तमिल जो माजी में जंगो जदल की जो एक ताल्लुक रहा है, उसने मगरिब की इज्तिमाई नफ्सियात पर भी एक असर डाल रखा था। और उसको जो है ना वो चलते चलते सोवियत यूनियन का जब जाहिर है उसका क़याम होता है, तो वो आप समझ लें कि उसके बाद वो उनका ये वाला जो खौफ है वो मजीद बढ़ जाता है। माजी की रोशनी में जब वो देखते हैं तो वो उनको लगता है कि ये सोवियत यूनियन जो है ये तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा।